आसमां को भी हार का गम है, तेरी आमद पे रो रहा है वो। सुनेंगे दोस्तों सुल्तान मुताबरी की दर्द भरी नज़म। उससे पहले बता दें दोस्तों, अकबरुद्दीन अवैसी AIMIM कहते हैं, हम बाबरी मस्जिद की शहादत को नहीं भूले, कौन जिम्मेदार था हमें याद है और याद रहेगा। उस जगह पर मस्जिद थी, मस्जिद है और कयामत तक मस्जिद रहेगी। चलिए पहले सुनते हैं इमरान मुताबरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दायरे में सिमट के आया है, एक रवायत थी शहर की, जीत कर भी लोग नहीं आए और हार कर भी नहीं आए। आपने रवायत तोड़ी है, मुबारकबाद दूंगा आपको। पढ़ता हूं, सुनिएगा। दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, अब एक शख्स के दुआएं मिले। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। देखिए मेरे जज्बात थे। मैं जो कुछ आप सुनना चाहते हैं इंशाल्लाह मैं वो सब सुनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपसे थोड़ी देर रूबरू रह सकूं। पढ़ता हूँ। मेरे तमाम दोस्त, मेरे तमाम जाने पहचाने चेहरे यहाँ बैठे हुए हैं। आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। अतीक साहब की मौजूदगी, लेकिन इस सबके बीच में मैं एक नाम लेना चाह रहा हूँ। अतीक भाई के एक छोटे से भाई हैं, छोटे भाई हैं अशरफ साहब। उनकी शराफत है, उनका बड़प्पन है कि मैंने भी कहा कि आप स्टेज पे आ जाएं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे आवाम के बीच में बैठ करके सुनना है। अल्लाह करे हर बड़े भाई को इस तरह का छोटा भाई नसीब हो। मैं यही दुआ करूंगा, उनकी शराफत, उनकी मोहब्बतें अल्लाह कायम रखे इसी तरह से। बहुत दुआएं दूंगा उनको। पहले ही लुट चुके बहुत हैं ये इनकी तरफ से था। अब मैं आप सबकी तरफ से 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, फिर वहां तक आऊंगा जो जिसकी वजह से जाना पहचाना जाता हूं। पहले ही लुट चुके बहुत हैं ये, पहले ही लुट चुके बहुत हैं ये, इनको अब और न लूटने देना, इनको अब और न लूटने देना। ये मोहब्बत का शहर है भाई, इससे रिश्ता न छूटने देना, इससे रिश्ता न छूटने देना, इससे रिश्ता न छूटने देना। मौसम बहुत खूबसूरत था। पिछले 4, 5, 6, 7 दिन से तो बड़ा एकदम गर्मी का मौसम था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बूंदें पड़ेंगी। मैं जब गोंडा पहुंचा तो उसके बाद वहां से बूंद शुरू हुई और उसके बाद मुसलसल मुशायरे में बूंदें पड़ रही हैं। मेरा मन कर रहा है, अभी बैठे बैठे डाइस पे ये 4 मिसरे ये भी हो गए, तो मेरा मन है कि मैं सुना दूं। इनसे रिश्ता न छूटने देना, गैर के काम आ गया भाई, गैर के काम आ गया भाई, समझिएगा, गैर के काम आ गया भाई, गैर के काम आ गया भाई, गैर के काम आ गया भाई। बोझ ऐसा भी ढो रहा है वो,
भी हार का गम है, तेरी आमद पे रो रहा है, तेरी आमद पे रो रहा है, तेरी आमद पे रो रहा है वो। आसमां को भी हार का गम है, तेरी आमद पे रो रहा है वो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। ये मेरे दिल के जज्बात थे जिन्हें मैंने मेरा मकसद बस दिल से बात को कहना भर था। आइए अब वो सुनाता हूँ जिसके लिए बहुत मशहूर हूँ या बहुत बदनाम हूँ। यहाँ ओंकार पटेल साहब बैठे हुए हैं, माशाल्लाह वकील हैं। इनका कार्ड मुझे मिला तो उस पर लिखा हुआ था ओंकार पटेल एडवोकेट। वकीलों को देख के बड़ी अजीब अजीब बातें याद आती हैं। वो वकीलों की जिंदगी में अदालतें कितनी घुसी होती हैं अतीक भाई। वो एक बार एक वकील साहब की शादी हुई तो सुहाग की सेज पे गीता लेके पहुंच गए। बीवी से बोले इस पे हाथ रख के कसम खाओ, जो कहोगी सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी। बीबी ने सब सच बोल दिया, सुबह तलाक हो गया। इस तरह की भी दुश्वारियां उनकी जिंदगी में। मेरे इलाहाबाद में वो फिरोज भाई बैठे, मेरे इलाहाबाद में एक वकील साहब है, बड़े सीधे साधे मासूम से नए वकील हैं। जैसे उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, सोच रहे थे किसी तरह से कोई मौक्किल फंस जाए। एक बड़ा मासूम सा मौक्किल उनको दिखाई पड़ा। मौक्किल ने कहा मेरा 302 का एक मुकदमा है, आप लड़ देंगे? तो वकील साहब ने कहा हाँ बिल्कुल लड़ दूंगा, क्यों नहीं लड़ दूंगा, मुझे दे दीजिए केस, लड़ दूंगा। आजकल मौक्किल भी बड़े समझदार हो गए हैं, वो फीस से पता लगाते हैं वकील की का स्टेटस क्या है। बोले फीस क्या लेंगे? बोले 5000 रुपए। बोले तब तो आप बड़े छोटे वकील हैं भाई, हमें तो बड़ा वकील चाहिए। गए उस कचहरी का सबसे बड़ा वकील 50,000 रुपए में किया। लेकिन जब बहस हुई, मुकदमा चला तो सजा हो गई, सजा हुई मौत। लौट करके वकील साहब लौट रहे थे, वकील साहब ने तड़ रखा था, उनको पकड़ लिया। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं यार, इतना बड़ा वकील किया फिर भी सजा हो गई मौत की। बोले यार जब यही काम मैं 5000 में करा रहा था तो 50,000 खर्च करने की क्या जरूरत है। तो वकीलों के साथ इस तरह की दुश्वारियां रहती हैं। आइए मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। हमारे प्रतापगढ़ के पड़ोस में एक जिला है उन्नाव, वहां एक बौखलाए से सांसद महोदय हैं जिन्हें हर रोज मुंह से उल्टी करने की आदत है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं साक्षी महाराज की बात कर रहा हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। पिछले दिनों उनका बयान था मदरसे ये मदरसे वो। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मदरसों में आप कुछ भी कहें, लेकिन जिस पर मुझे नाज है, जिसका शुक्र मैं अदा करता हूँ, वो पढ़ता हूँ सुनेगा। नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले। कई अरमान है दिल में जो बरसों से नहीं निकले। कई अरमान है दिल में जो बरसों से नहीं निकले। हो आसाराम नित्यानंद या रामपाल बाबा हो आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो। खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएंगे, आदम के बेटे मैं बीमार हुआ, तुमने मेरी इयादत नहीं की। बंदा अर्ज़ करेगा, ऐ मेरे रब, मैं कैसे आपकी इयादत करता, आप तो रब्बुल आलमीन है, बीमार होने के अयूब से पाक हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि मेरा फ़लाँ बंदा बीमार था, तुमने उसकी इयादत नहीं की? क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम अगर उसकी इयादत करते तो मुझे उसके पास पाते? आदम के बेटे, मैंने तुमसे खाना मांगा, तुमने मुझे नहीं खिलाया। बंदा अर्ज़ करेगा, ऐ मेरे रब, मैं आपको कैसे खाना खिलाता, आप तो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि मेरे फलाने बंदे ने तुमसे खाना मांगा था, तुमने उसको खाना नहीं खिलाया? क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम अगर उसको खाना खिलाते तो तुम उसका सवाब मेरे पास पाते? आदम के बेटे, तुमने
मैंने तुमसे पानी मांगा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। बंदा अर्ज करेगा, ए मेरे रब, मैं आपको कैसे पानी पिलाता, आप तो रब्बुल आलमीन हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे फलां बंदे ने तुमसे पानी मांगा था, तुमने उसको नहीं पिलाया। अगर तुम उसको पानी पिलाते तो तुम उसका सवाब मेरे पास पाते। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह ताला को नाराज़ करता है तो अल्लाह ताला इस पर नाराज़ होते हैं और उन लोगों को भी नाराज़ कर देते हैं जिन्हें अल्लाह ताला को नाराज़ करके खुश किया था। और जो लोग अल्लाह ताला को खुश करने के लिए लोगों को नाराज़ करता है तो अल्लाह ताला उससे खुश हो जाते हैं और उन लोगों को भी खुश कर देते हैं जिनको अल्लाह ताला को खुश करने के लिए नाराज़ किया था। यहाँ तक कि इन नाराज़ होने वाले लोगों की निगाह में उस शख्स को अच्छा फरमा देते हैं और उस शख्स के कौल और अमल को उन लोगों की निगाह में मुज़य्यन कर देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दूसरों पर फ़ख्र करने के लिए, मालदार बनने के लिए, नामो नमूद के लिए दुनिया तलब करे, अगरचे हलाल तरीक़े से हो, वह अल्लाह ताला के सामने इस हाल में हाजिर होगा कि अल्लाह ताला उससे सख्त नाराज़ होंगे। और जो शख्स दुनिया हलाल तरीक़े से इसलिए हासिल करे कि इसको दूसरों से सवाल न करना पड़े और अपने घर वालों के लिए रोज़ी हासिल कर सके और अपने पड़ोसी के साथ एहसान कर सके, तो वह क़यामत के दिन अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि इसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकता हुआ होगा। अल्लाह ताला का इरशाद है, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को यह हुक्म देकर भेजा कि अपनी कौम को कुफ्र की तारीकियों से ईमान की रोशनी की तरफ लाओ और अल्लाह ताला की तरफ से मुसीबत और राहत के जो वाक़यात उनको पेश आते रहे हैं वह इन वाक़यात उनको याद दिलाओ, क्योंकि इन वाक़यात में हर सब्र करने वाले, शुक्र करने वाले के लिए बड़ी निशानियां हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, और सबसे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाए और ख़ुद भी नेक अमल करे और फरमाबरदारी के इजहार के लिए कहे कि मैं फरमाबरदारियों में से हूँ। नेकी और बुराई बराबर नहीं होती, बल्कि हर एक का असर जुदा है। तो आप और आपके मानने वाले बुराई का जवाब भलाई से दे, मसलन गुस्सा के जवाब में बर्दबारी, सख्ती के जवाब में नरमी। चुनांच इस बेहतरीन बर्ताव का असर यह होगा कि जिस शख्स को आपसे दुश्मनी थी वो एकदम ऐसा हो जाएगा जैसे कोई हमदर्द दोस्त होता है, और ये बात बर्दाश्त करने वाले ही को नसीब होती है और ये बात बड़ी किस्मत वाले ही को मिलती है। इस आयत से मालूम हुआ कि दाईउल्लाह को बहुत ज़्यादा सब्र, इस्तक़लाल और उम्दा अखलाक की ज़रूरत। अल्लाह ताला का इरशाद है, और मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें आपस में एक दूसरे के दीनी मददगार हैं, जो नेक कामों का हुक्म देते हैं और बुरे कामों से उनको मना करते हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह ताला और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलते हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ज़रूर रहम फरमाएंगे। बेशक अल्लाह ताला ज़बरदस्त हैं, हिकमत वाले हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद आकिब। अस्सलामु अलैकुम।